यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के बेरी टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रिक हाई एक्सपो प्लैनेट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की तस्वीरों का उपयोग करके किस विश्वविद्यालय से एक नए ग्रह का जन्म हुआ है? ओके, तो ऑप्शन ए है एम्स्टर्डम की विद्या, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की विद्या, ऑप्शन सी है लंदन कॉलेज, ऑप्शन डी है पीएस यूनिवर्सिटी फ्रांस। ओके, तो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। चिली में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्व बैटरी के बेरी टेलीस्कोप पर स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रिक हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सपो प्लैनेट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की तस्वीरों का उपयोग करके किस विद्यालय से एक नए ग्रह का जन्म हुआ है? तो एम्स्टर्डम की विद्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की विद्या है, लंदन कॉलेज और पीएस यूनिवर्सिटी फ्रांस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी पीएस यूनिवर्सिटी फ्रांस। ओके, पीएस यूनिवर्सिटी फ्रांस है। इसमें स्पष्टीकरण फ्रांस में ऑब्जर्वेटरी डी पेरिस पीएसएल पेरिस साइंसेस एंड लेटरेस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्फीयर SPHERE इसका फुल फॉर्म स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रिक हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सपो प्लैनेट है की तस्वीरों का उपयोग करके मानव इतिहास में पहली बार एक नए ग्रह का जन्म देखा है। चिली में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के बहुत बड़े टेलीस्कोप पर अनुसंधान साधन चित्रों से खगोलविदों ने पृथ्वी से 520 प्रकाश वर्ष दूर एबी और अरिगे नामक दूर के तारे में पैदा हुए एक नए ग्रह के पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की खोज की है, जो नक्षत्र ऑरिगा या सारथी में पृथ्वी से लगभग 520 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है डी पीएस यूनिवर्सिटी फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की ताकि वह अपने प्रशिक्षण भागीदारों को डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच प्रदान कर सके ताकि देश भर के लाखों छात्रों के लिए ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण सक्षम हो सके? तो इस प्रकार ऑप्शन ए है इंफोसिस लिमिटेड, ऑप्शन बी है TCS ION और ऑप्शन सी है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ऑप्शन डी है विप्रो लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, TCS ION स्पष्टीकरण हुआ है इसका कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS कंपनी है जो, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ION TCS की इकाई में नए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। किसने? TCS ने, जो अपने प्रशिक्षण भागीदारों को TCS ION डिजिटल क्लासरूम एक वेब आधारित डिजिटल शिक्षा मंच तक पहुंच प्रदान करने के लिए ताकि लाखों छात्रों के लिए ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण सक्षम कर सके देश में। तो इस प्रकार से इसका आंसर है कौन सी कंपनी है? TCS ION। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री है, क्वेश्चन नंबर 3 कोर्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने जानकारी दी कि रूस के पूर्व हाई जंप चैंपियन रूस के अलेक्जेंडर शस्टोव ने प्रतिबंधित पदार्थ के इस्तेमाल पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए है 1 साल,
ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, ऑप्शन डी है 3 साल। ओके, ऑप्शन ए दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 4 साल, 4 साल के लिए प्रतिबंध लाया। तो इसका स्पष्टीकरण करें तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS ने जानकारी दी कि रूस के पूर्व हाई जंप चैंपियन 2010 में अलेक्जेंडर शस्टोव 35 वर्षीय हैं के लिए प्रतिबंध पदार्थ या विधि डोपिंग के उपयोग या प्रयास के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और कोई विवरण नहीं दिया आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संस्थान ने कोविड-19 परीक्षण के लिए एक नया लो कास्ट और लो टैक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR RT-PCR टेस्ट आवश्यक टेस्ट विकसित किया है? ऑप्शन ए है नेशनल, ऑप्शन ए, यहाँ ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन ए है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ओके, ऑप्शन बी है जल हाइड्रोलॉजी, और ओके ऑप्शन बी है बी, ए ओ बी लिखा है जल फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ऑप्शन सी है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है फैंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे। तो ठीक है, फिर से बोलता हूँ, नेशनल, ऑप्शन ए है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है जल फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शन सी है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है फैंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। ओके, तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेंटर फॉर सेल्यूलर, सेंटर फॉर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ये नेशनल ऑफ जी फॉर सेल्यूलर। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 परीक्षण के लिए एक नई कम लागत और कम तकनीक वाला आवश्यक परीक्षण विकसित किया है। इस परीक्षण को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR RT-PCR के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक एंटी माइक्रोबियल 5 लेयर फेस मास्क विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT रोपड़, IIT BHUC, IIT इंदौर, IIT पलक्कड़। ठीक है, तो उत्तर है इसका उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इसका स्पष्टीकरण कर दूं मैं, ऑप्शन बी है इसका आंसर। ओके, IIT BHUC। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, IIT BHUC। स्पष्टीकरण करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU के शोधकर्ताओं ने एक एंटी माइक्रोबियल 5 लेयर फेस मास्क विकसित किया है। फेस मास्क का उद्देश्य उपन्यास कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ मुद्दों को संबोधित करना था। ओके, तो IIT BHU इसका आंसर है। ओके, IIT BHU इसका आंसर है। ठीक, कौन से संस्थान है? IIT BHU। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय
किस भारतीय कंपनी ने अफ्रीका के जाम्बिया में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी करके छोटे और मझोले उद्यमों को और अन्य व्यवसायों की बिक्री को मोबाइल पॉइंट प्रदान किया है? मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन इतना है क्वेश्चन इतना है ओके। क्वेश्चन इतना है, ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने अफ्रीका के जाम्बिया में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी करके छोटे और मझोले उद्यमों और अन्य व्यवसायों को बिक्री का मोबाइल पॉइंट प्रदान किया है? ऑप्शन ए पॉजिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए पॉजिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिडस्केप कंप्यूटिंग, मिडस्केप कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी ई पैसा, ओके, ऑप्शन सी ई पैसा, ऑप्शन डी इज जाइनीस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ई पैसा, ओके। तो किस भारतीय कंपनी ने अफ्रीका के जाम्बिया में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी करके छोटे और मझोले उद्यमों को और व्यवसायों की बिक्री का मोबाइल पॉइंट प्रदान किया है? तो इसका आंसर है ई पैसा कंपनी है, ओके। ई पैसा कंपनी है। तो इसका स्पष्टीकरण करें, भारत में पीओएस पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदान ई पैसा ने जाम्बिया अफ्रीका में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी करके छोटे और मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों को बिक्री के समाधान के लिए मोबाइल पॉइंट प्रदान किया है। ई पैसा फर्स्ट अलायंस बैंक FAB के लिए समाधान प्रदान होगा जो इसे जाम्बिया के व्यवसायों को प्रदान करेगा। ई पैसा के लिए यह एक साझेदारी पहला वैश्विक विस्तार बन गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ई पैसा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द गार्गो इंटरनेशनल RG समूह के तहत दिल्ली स्थित स्नेहक कंपनी है जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त करती है। ऐसा कौन सा अभिनेता है? ऑप्शन ए, इतना क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन इतना है, सॉरी इतना क्वेश्चन है ये मैंने अंडो ओके। क्वेश्चन कितना है हमारा? इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना है, ओके। किस अभिनेता को करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, फिर से द गार्गो इंटरनेशनल RG समूह के तहत दिल्ली स्थित स्नेह कंपनी है जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त करती है। तो ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है सोनू सूद, ऑप्शन सी रणवीर सिंह, सॉरी, ऑप्शन डी है आमिर खान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद को द गार्गो इंटरनेशनल RG समूह ने एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। तो इसका मैं स्पष्टीकरण करूँ, गार्गो इंटरनेशनल RG समूह के तहत दिल्ली स्थित स्नेह कंपनी सोनू सूद को जनवरी 2020 में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था और प्रवासियों के लिए अभी हाल ही में जो उन्होंने अच्छा काम किया है प्रवासियों के लिए, उनके समर्थन के कार्यों को अब उनकी प्रशंसा की है। और सोनू सूद अभिनीत अपनी TVC के साथ लाइव भी हुए हैं, ओके। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 1 जनवरी से 1 नवंबर 2019 के बीच 22 राज्यों में अन्य परियोजनाओं के लिए कितनी वन भूमि को डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। कितनी भूमि को डाइवर्ट किया गया है, क्वेश्चन को समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओके।
कितनी भूमि को डाइवर्ट किया गया है? ठीक है, तो फिर से पढ़ता हूँ। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन वार्षिक रिपोर्ट 19-20 के अनुसार 2019-20 के अनुसार 1 जनवरी से 6 नवंबर 2019 के बीच 22 राज्यों में अन्य परियोजनाओं के लिए कितनी भूमि को डाइवर्ट किया गया है? अन्य परियोजनाओं के लिए ऑप्शन ए है 10,467.83 हेक्टर, ऑप्शन बी है 9,467.83 हेक्टर, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी है 11,467.83 हेक्टर, ऑप्शन डी है 8,467.83 हेक्टर। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है जो ए वाला, यहाँ लिख देता हूँ 11,467.83। ओके, 11,467.83 हेक्टर भूमि को क्या किया गया है? डाइवर्ट किया गया है। तो इसका ये आंसर है। तो ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। सरकार द्वारा पूरे भारत में वन भूमि के बड़े क्षेत्रों को अन्य परियोजनाओं में बदल दिया गया है और 1 जनवरी 2019 से 6 नवंबर 2019 के बीच 22 राज्यों में कुल 11,467.83 हेक्टर यानी 164.68 किलोमीटर वन भूमि को डाइवर्ट किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम FCA 1980 के तहत 932 गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए डाइवर्ट था। ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर है 11,467.83 हेक्टर को डाइवर्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो पढ़ता हूँ उसको। मंत्रियों की मदद के लिए किस बैंक ने अर्थशास्त्र वित्त स्वास्थ्य के प्रमुख विशेषज्ञों का 8 सदस्यीय पैनल गठित किया है और केंद्रीय बैंक गवर्नर उपन्यास कोरोना वायरस महामारी के बाद ठीक होने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के समाधान की पहचान करते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन है इतना है, क्वेश्चन हमारा इतना। ओके, क्वेश्चन है इतना हमारा। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ फिर से। मंत्रियों की मदद के लिए किस बैंक ने अर्थशास्त्र वित्त और स्वास्थ्य के प्रमुख विशेषज्ञों का 8 सदस्यीय पैनल गठित किया है? केंद्रीय बैंक गवर्नर उपन्यास कोरोना वायरस महामारी के बाद ठीक होने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के समाधान की पहचान करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं उसको। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन बी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन सी है IMF। ठीक है, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, विकल्प ए है जो, यानी ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक ने, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए है एशियाई बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है जो इसका क्या है, अर्थशास्त्र वित्त और स्वास्थ्य के प्रमुख विशेषज्ञों का 8 सदस्यीय पैनल के साथ गठित हुई है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। इसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। एक क्षेत्रीय विकास बैंक ने मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और अन्य लोगों की मदद करने के लिए ADB, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अहमद एम सईद द्वारा, ठीक है, अब उपाध्यक्ष कौन है एशियाई बैंक के, अहमद एम, ओके, सईद
के द्वारा संचालित अर्थशास्त्र वित्त स्वास्थ्य के प्रमुख विशेषज्ञों का 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल गठित किया है और वरिष्ठ अधिकारी उपन्यास कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के बाद जल्दी ठीक होने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के समाधान की पहचान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ओके, काय का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो फिर से पढ़ दूं मैं, मंत्रियों के फिर से पढ़ता हूं, ठीक है, समझना। मंत्रियों की मदद के लिए, जो मंत्री हैं, मंत्रियों की मदद के लिए किस बैंक ने अर्थशास्त्र वित्त और स्वास्थ्य के प्रमुख विशेषज्ञों का 8 सदस्यीय, किस बैंक ने 8 सदस्यीय पैनल गठित किया है? तो इतना है इसका, ठीक है। फिर तो कोरोना वायरस भी है, उसमें महामारी के ठीक होने के लिए दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के समाधान का भी पहचान करना है, इसके बारे में भी बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो, ठीक है, तो इसको मैं जूम करता हूँ। किस भारतीय कंपनी ने सीधे और अपने संबंध संस्थानों के माध्यम से रॉबी ओसियाटा लिमिटेड बांग्लादेश में अतिरिक्त 6.3% हिस्सेदारी हासिल की है? फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन है इतना। ओके, तो किस भारतीय कंपनी ने सीधे और अपने संबंध संस्थानों के माध्यम से रॉबी ओसियाटा लिमिटेड बांग्लादेश में अतिरिक्त 6.3 हिस्सेदारी हासिल की है? तो ऑप्शन ए है बालाजी ग्रुप, ऑप्शन ए बालाजी ग्रुप, ऑप्शन बी है भारती एयरटेल, ओके, टाटा मोटर्स, सॉरी भारती एयरटेल है जो, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है टाटा मोटर्स और ऑप्शन डी है अडानी ग्रुप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, भारती एयरटेल। ओके, भारती एयरटेल की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारती इंटरनेशनल सिंगापुर पीटीआई लिमिटेड BISPL ने सीधे और अपनी संबंध संस्थाओं के माध्यम से निप्पन टेलीग्राफ और टेलीफोन कॉरपोरेशन, डोकोमो इंक और इसके समूह संस्थानों से आधारित राशि के लिए रॉबी एग्जियाटा लिमिटेड बांग्लादेश में अतिरिक्त 6.3 हिस्सेदारी हासिल की है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है भारतीय एयरटेल कंपनी है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमारा आज का करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन का हो जाता है समाप्त। अगले 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।